श्री रामदूत चतुरानंद का पत्र एवं माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर समुद्र के ऊपर वेग पूर्वक उड़ते हुए चले। वे भयानक सिंहनाद करते ही जा रहे थे। उत्तर दिशा में समुद्र के पार जाने पर वे नीचे उतरे। वहां उन्होंने भजन करते हुए एक मुनि को देखे। श्री हनुमान जी ने उन विरक्त मुनि से कहा, मुनिवर, मैं भगवान श्री राम जी के आदेश अनुसार उनकी प्राण प्रिया जनक दुलारी का पता लगाकर समुद्र पार से आ रहा हूँ। मैं तृषाधिक से व्याकुल हूँ। कृपया कोई जलाशय बताइए। तपस्वी मुनि ने जाप करते हुए अपनी तर्जनी अंगुली से जलाशय की ओर संकेत किया। जब श्री हनुमान जी तपस्वी मुनि के अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तब अपनी उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में बड़प्पन की भावना का स्फुरन हुआ। क्योंकि नीति कहता है, जो अपनी बड़प्पन अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। हम अपने मुंह से अपनी बड़प्पन क्यों करें? बड़प्पन की क्रिया होनी चाहिए, बड़प्पन की वाणी नहीं होनी चाहिए। भगवान ठहरे भक्त गर्वापहारी। भगवान तो खास करके अपने भक्तों के गर्व को हरण करते हैं। वे श्री हनुमान जैसे आदर्श सेवक के हृदय में बड़प्पन की भावना का सूक्ष्म सूक्ष्म स्फुरन भी कैसे सहन कर सकते थे? तत्काल उसके प्रशमन की व्यवस्था कर दी। श्री पवन पुत्र चूड़ामणि, अंगूठी और विधाता प्रदत्त पत्र जप करते हुए मुनि के समीप रखकर तृषा शांत करने के लिए जलाशय की ओर चले गए। उसी समय मुनि के समीप उछलता कूदता एक बंदर आया। उसने उन मुद्रिका को उठाकर साधु के समीप रखे हुए कमंडल में डाल दिया और फिर वहां से वह छोटा बंदर चला गया। जल ग्रहण कर श्री हनुमान जी लौटे। उन्होंने चूड़ामणि और पत्र के साथ मुद्रिका न देखकर मुनि से पूछा, मुनिनाथ, वह मुद्रिका क्या हुई? मुनि ने कमंडल की ओर संकेत किया। श्री हनुमान जी ने कमंडल में हाथ डाला तो एक ही साथ उसी आकार प्रकार के, उसी रूप रंग की श्री राम नाम अंकित 7 मुद्रिकाएं निकल आई। श्री पवन पुत्र ने पुनः कमंडल में हाथ डाला
फिर वैसी ही सैकड़ों मुद्रिकाएं निकली। उन्होंने कमंडल से सहस्रों अंगूठियों निकाली, पर कमंडल की अंगूठी समाप्त ही नहीं हो रही थी। महावीर अंजनानंद वर्धन समझ न सके, उनके आश्चर्य की सीमा न रही। चकित श्री पवनंदन ने मुनि से पूछा, मुनिराज, इतनी मुद्रिकाएं कहाँ से आई और इनमें मेरे द्वारा लाई हुई मुद्रिका कौन सी है? वयोवृद्ध मुनि ने उत्तर दिया, प्रत्येक अवतार में श्री सीताहरण के उपरांत जब जब श्री राघवेंद्र सरकार ने पवन कुमार को उनका पता लगाने के लिए भेजा है, तब तब श्री हनुमान जी ने लंका में सीता माँ से मिलकर यहाँ अंगूठियाँ रखी हैं और बंदरों ने उनको उठाकर इसी कमंडल में डाल दिया है। अब इनमें तुम अपनी अंगूठी पहचान कर लो। श्री हनुमान जी का गर्भ रूपी अंकुर नष्ट हो गया। आश्चर्यचकित श्री हनुमान जी ने मुनि से पूछा, मुनीश्वर, आज तक कितनी बार श्री राम जी का अवतार हुआ है? मुनि ने उत्तर दिया, कमंडल से मुद्रिकाएं निकाल कर गिन लो। श्री हनुमान जी अंजलि भर भर कर अंगूठियां निकालने लगे, किंतु उन अंगूठियों का अंत नहीं हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और फिर मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री राम जी की लीला, गुण एवं शक्ति का अंत नहीं। उनके अवतारों की संख्या भी नहीं। मेरे पूर्व भी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा से सहस्रों हनुमान माता सीता का पता लगा चुके हैं, फिर मेरी क्या गणना है। गलित अभिमान आंजनेय ने मन ही मन श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम किया। इसी तरह की बात वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। सत्वे वीर्ये नोते कश्चित् समो वानर विद्यते यद्वप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः जीवितस्य प्रदाता नस्त्वमेको वानर उत्तम त्वत्प्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्था राघवेन अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो बीर्जुमहो धृते। वाल्मीकि रामायण में भी इसी तरह की बात आई है, जो इस भूभरण का भार हरण करने के लिए जब जब प्रभु का अवतार होता है, तब तब हनुमान जी
सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हैं। यही भान श्री हनुमान जी को हो गया कि हमसे पूर्व भी अवतार कितने बार हुई, यह तो अंगूठी गिन ही नहीं सके, उसका अंत नहीं हुआ। तो हनुमान जी को भान हुआ जो हमसे भी पहले शास्त्रों हनुमान आए और सीता माँ का पता लगा करके गए हैं। भगवान के लीला का भी था नहीं है, क्योंकि भगवान के लीला को वेद भी नेति नेति कह वेद निरूपा, इसकी समाप्ति नहीं, इसकी समाप्ति नहीं, इस तरह से वेद भी निरूपण करते हैं।